बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाकाई खबरनामा के साथ में हूँ एतजाज नकी। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की। अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदक़े में हमें हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन। हैदराबाद में भी अशियाए खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी खाने को तरस गए। जानते हैं जहांजेब अली की इस रिपोर्ट में। हुकूमत ने इलेक्शन से पहले अवाम को रिलीफ फराहम करने के दावे तो बहुत किए थे, लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स नजर आती है। हर गुजरते दिन के साथ अशियाए खुरनोश की कीमतों में आए दिन इजाफा गरीबों की मुश्किलात और बढ़ा रहा है। हैदराबाद में भी शहरी हालिया महंगाई की वजह से सरापा एहतजाज नजर आते हैं। शहरियों का कहना है कि दूध, घी, गोश्त, चीनी, आटे से लेकर दाल और सब्जियों तक के नर्ख भी गरीब आदमी की पहुँच से बाहर है। गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि इस महंगाई को कंट्रोल किया जाए। आटा भी इतना महंगा, गोश्त भी इतना महंगा, 550-600 रुपए किलो गोश्त, बकरे का गोश्त 1200 रुपए किलो। मेहरबानी करके ये सब्जी भी इतनी महंगी है, गरीब आदमी सब्जी भी नहीं खा सकता। बांगड़ जो है ये 100 रुपए किलो, और जो ग्वार 60 रुपए किलो, और टमाटर जो है ना वो 30 रुपए पाव। और दूसरी बात, आदमी लेवे तो क्या लेवे। हुकूमत को चाहिए कि अशियाए खुरनोश की कीमतों पर सब्सिडी देकर गरीब आदमी को महंगाई के बोझ तले दबने से बचाया जाए, ताकि गरीब आदमी अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिला सके। कैमरामैन इश्तियाक हुसैन के साथ जहांजेब अली, ब्यूरो चीफ सच न्यूज़, हैदराबाद। चीनी माफिया के खिलाफ इक़दामात के तमाम दावे बेसूद साबित होने लगे। जखीरा अंदोजों ने बलूचिस्तान में चीनी की कीमत में मजीद इजाफा कर दिया। क्वेटा के ओपन मार्केट में फी किलोग्राम चीनी की कीमत 95 रुपए तक पहुंच गई। अब्दुल गनी काकड़ की रिपोर्ट। बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में बढ़ती हुई महंगाई पर काबू पाने और अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में इस्तेहकाम लाने के हुकूमती दावे बेसूद साबित हो रहे हैं। शहर में बुनियादी जरूरत की दीगर अशियाए खुर्दनोश की तरह चीनी माफिया ने एक बार फिर चीनी की कीमत में मनमाना इजाफा कर दिया है। शहर के ओपन मार्केट में सरकारी नरखनामे के बजाय फी किलोग्राम चीनी 95 रुपए फरोख्त की जा रही है। हमेशा एक देखो 2 दिन के बाद कोई चीज महंगा होता है, 2 दिन के बाद कोई चीज महंगा होता है। तो ये जब दावे थे बड़े बड़े हुकूमत की जान से किए जाते, चाहे फेडरल हो चाहे सूबाई हुकूमत, दावे किए जाते थे कि गरीब आवाम को रिलीफ फराहम किए जा रहे, लेकिन वो सब दावे झूठी ही निकली। इसमें जो मालिकान है वहाँ मंडियों में जिनके कोटियाँ हैं वो इसमें ब्लैकमेलिंग करते हैं। इसके अलावा दुकानदार होते हैं, ये लोग ब्लैकमेलिंग करते हैं, अपना पैसा कमाते हैं। इसका सारा मलबा जो है गरीब आवाम के ऊपर पड़ता है। गरीब के बस की क्या बात है, जो एक दिहाड़ी में 500 से 400 कमाता है वो अपना चूल्हा कैसे चला सकेगा? अगर उसका चला नहीं जलेगा तो वो बद्दुआ के अलावा क्या कर सकता है? कोयटा में शहर के मरकजी हिस्से समेत अक्सर नवाही इलाकों में यूटिलिटी स्टोर्स में भी चीनी, आटा और दीगर बुनियादी जरूरत की अक्सर अशियाए खुर्दनोश दस्तयाब नहीं हैं। कैमरामैन अली खान के साथ अब्दुल गनी काकड़, सच न्यूज, कोयटा। आरिफ वाला के कबूला रोड पर करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले फैमिली पार्क की तामीर का काम इल्तिवा का शिकार है। रिपोर्ट कर रहे हैं जावेद रजा। आरिवाला में फातिमा जिना फैमिली पार्क की तौसीह का मंसूबा फंड्स की अदम फराहमी पर खटाई में पड़ गया। साबका दौरे हुकूमत में 2016 में इस फैमिली पार्क का संगे बुनियाद रखा गया। इस मंसूबे को 8 करोड़ रुपए की खतीर रकम से 3 साल के अरसा में मुकम्मल होना था, मगर 4 साल के अरसा में फैमिली पार्क की 4 दीवारी ही तामीर हो सकी है। 4 साल से जेर तमीर है, यहाँ के काम सारे वैरान पड़े हैं। ये फवारा लगना था, फवारा भी वैसा ही काम नहीं हुआ। अभी ये झूले वगैरह लगने थे, कोई झूले नहीं लगे। ये हुकूमत से हम अपील करते हैं कि इस पार्क को मुकम्मल किया जाए। मौजूदा हुकूमत की जानिब से फंड्स जारी न होने की वजह से जेर तमीर मंसूबे पर लगे 1.5 करोड़ रुपए भी डूबते नजर आ रहे हैं। 4 साल से ये पार्क की तमीर नामुकम्मल है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको जल्दी से जल्दी मुकम्मल करे। इतने फंड इसके अलाट हुए हैं, लेकिन फिर भी इस पे काम नहीं। तफरीकी सहूलत से महरूम शहरियों ने फैमिली पार्क की जल्द तामीर का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ जावेद रजा वट्टू, सच टीवी, आरिफ वाला। मुल्क भर की तरह नवाबशाह में भी जहां बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, वहीं कम वोल्टेज पर रोज का मामूल बन गया, जिसकी वजह से शहरियों के कीमती बरकी आलात खराब होने लगे। आसिफ रजा की रिपोर्ट। हैस्को की जानिब से बिजली बहरान के नाम पर की जाने वाली लोड शेडिंग और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने जहां शहरियों का पहले ही से जीना मुहाल किया हुआ था, तो अब हैस्को की जानिब से शुरू किया गया नया सिलसिला, जिसमें वोल्टेज की कमी बेशी ने शहरियों की तशवीश में मजीद इजाफा कर दिया है। क्योंकि वोल्टेज की कमी बेशी के सबब से घरेलू सार्फिन के कीमती बरकी आलात, जिनमें फ्रिज और रेफ्रिजरेटर, एंड कंडीशनर्स और दीगर अशिया शामिल है, तो दूसरी जानिब कमर्शियल सार्फिन की भारी भरकम मशीनरीज के जल जाने का अंदेशा
نہ صرف بڑھ جاتا ہے بلکہ یقینی ہو جاتا ہے۔ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے تو کافی پریشانی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا کام رک رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نا وولٹیج کی کمی کی وجہ سے ہماری موٹریں جل رہی ہیں، جو ہمارے لیے بڑی پریشانی کا باعث بن رہا ہے۔ تو برائے مہربانی میسکو سے ہم مطلب کیا اپیل کرتے ہیں کہ اس کو درست کیا جائے اور لوڈ شیڈنگ کو بہتر سے بہتر آپ صحیح کریں۔ لائٹ جی صبح سے آنکھ مچولی کھیلتی رہتی ہے، کبھی آتی ہے کبھی چلے جاتی ہے۔ ابھی صبح سے ابھی تک لائٹ آئی نہیں ہے، آتی ہے تو اس کے وولٹ پورے نہیں ہوتے، ہماری موٹر کے چلنے کے خطر ہوتے ہیں، مزدوروں کی دیہڑی ہماری کچی میں پڑ جاتی ہے، ہم غریب آدمی جائیں تو جائے کہاں۔ دعا یہ ہے کہ اب اس ملک میں لائٹ ہو ہی نہیں، اس کی وجہ ہے کہ غریب لوگ ہیں، غریب عوام ہے، پبلک اتنی زیادہ پریشان ہے، ایک تو لائٹ نہیں ہے، پھر دوسری بات جو یہ بچی کچی لائٹ دے رہے ہیں ہمیں وولٹیج اتنے لو دے رہے ہیں کہ لوگوں کی بیچاروں کی، ہم مستری مکینک ہے، ہمارا حق ہے، ہماری دعا یہی ہوتی ہے کہ اللہ پاک روزی دے، لیکن اس روزی سے ہم لوگ بھی اپسیٹ ہیں بہت زیادہ کہ وہ لوگوں کی بیچاروں کے وولٹیج کی ڈاؤن ہونے کی وجہ سے کمپریسر جل جاتے ہیں، ایسے جل جاتے ہیں، ہم لوگ بنا کر آتے ہیں، پیچھے لوگوں کی کمپلین ہے کہ بھائی نہیں چل رہا استاد، یہ مسئلہ وہ مسئلہ، جا کے دکھاتے ہیں بچے کو لائٹ نہیں ہے۔ وولٹیج کی کمی اور بیشی جس سے ان کی پریشانی میں اضافہ ہوا ہے کہ وولٹیج کی کمی اور بیشی سے ان کی بھاری مشینری، قیمتی مشینری جو ہیں ان کے جل جانے کا اندیشہ ہے، تو لہٰذا ان کا لوڈ شیڈنگ کا اور وولٹیج کا مسئلہ حل کیا جائے، یہی ان کی انتظامیہ سے اور ہیسکو والوں سے اپیل ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمارا آصف رضا عاشق، سچ نیوز، نواب شاہ۔ ملک بھر کی طرح کمالیہ میں بھی طویل عرصے کے بعد ایس او پیز کے تحت تدریسی عمل کا آغاز ہو گیا۔ رپورٹ کریں گے اسد راجپوت۔ ملک بھر کی طرح کمالیہ میں بھی تمام نجی اور پرائمری سکول ایس او پیز کے تحت کھل گئے۔ حکومت پنجاب کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے اساتذہ کی جانب سے سکول کے داخلی راستے پر باقاعدہ بچوں کو تھرمل گن سے ٹمپریچر چیکنگ کے بعد سینیٹائزر ہاتھوں پر لگوا کر ماسک کے ساتھ سکول میں داخل ہونے دیا جا رہا ہے۔ 7 ماہ کی طویل مدت کے بعد سکول دوبارہ کھلنے پر ننھے بچے خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ اس موقع پر اساتذہ اور بچوں کا سچ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا، ٹیمپریچر گن کے ذریعے ان کا ٹیمپریچر چیک کیا جاتا ہے، ان کے ہاتھوں کو سینیٹائز کیا جاتا ہے، ماسک پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے، اسی طرح جو ہے فاصلہ سوشل ڈسٹینس پر بھی خصوصی طور پر عمل کیا جا رہا ہے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے ہماری تعلیم کا بہت نقصان ہوا ہے، اب میں بہت خوش ہوں، اسکول کھل گئے۔ 7 ماہ کی طویل مدت کے بعد تعلیمی ادارے کھل گئے، اس پر ہم بہت خوش ہیں اور حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ایس او پیز پر مکمل عمل درآمد کروائیں گے تاکہ ننھے بچے اس موذی مرض سے محفوظ رہ سکیں، جبکہ ننھے پھولوں کا کہنا تھا کہ اس کرونا وائرس کی وجہ سے گھروں تک محدود ہو کر رہ گئے تھے، جس کی وجہ سے بور بھی ہوئے اور پڑھائی کا نقصان ہوا۔ اسکول دوبارہ کھلے ہیں، بہت خوشی ہوئی، تمام احتیاطی تدابیر پر عمل کریں گے اور اس موذی مرض کو شکست دیں گے اور اپنے تعلیمی سرگرمیوں کو جاری رکھیں گے۔ اسد راجپوت، سچ نیوز ٹی وی، کمالیہ۔ وہاڑی میں خواتین کی سیر و تفریح کے لیے بنایا گیا اکلوتا چاندی پارک تباہی کا شکار ہے۔ پارک میں لگے جھولے اور بینچز بھی ٹوٹ چکے ہیں۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر سمیت دیگر اعلی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ حسنین علی کی رپورٹ۔ متعلقہ انتظامیہ کی لاپرواہی اور نااہلی کی وجہ سے وہاڑی میں خواتین کی سیر و تفریح کے لیے بنایا جانے والا اکلوتا چاندی پارک زبوحالی کا شکار ہے۔ پارک کے بینچز، سیڑھیاں، جھولے اور دیگر قیمتی اشیاء ٹوٹ پھوٹ کر غائب ہو چکی ہیں۔ پارک میں کروڑوں روپے کی لاگت سے خواتین کے لیے جم بنایا گیا تھا، جس کا سامان بھی غائب ہو چکا ہے اور اب اس کو تالے لگا دیے گئے ہیں۔ پارک میں جگہ جگہ کچرے اور گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، جبکہ پارک میں کسی بھی قسم کی سہولیات دستیاب نہ ہیں۔ خواتین کے لیے پارک نہ ہونے کی وجہ سے ورزش کرنے کے لیے خواتین کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس پر خواتین اور شہریوں نے ڈپٹی کمشنر وہاڑی سمیت دیگر اعلی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین محمد شفیق کے ساتھ سید حسنین علی، سچ نیوز، وہاڑی۔ میونسپل کمیٹی کی غفلت کے باعث کوٹ سبزل کا نوائی علاقہ سنجر پور کچرا کنڈی میں تبدیل ہو گیا۔ تعفن کے باعث شہریوں کا سانس لینا بھی محال ہو گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں حماد اللہ۔ کوٹ سبزل کے نوائی علاقے سنجر پور میں ٹاؤن کمیٹی انتظامیہ نے شہر کو کچرا کنڈی بنا دیا۔ شہر کے چاروں اطراف کچرے کے ڈھیر لگ گئے۔ کچرے کے ڈھیروں کی وجہ سے متعدد بیماریاں اور تعفن پھیلنے لگا، جس کے باعث علاقہ بیماریوں کا گڑھ بن گیا۔ شہریوں نے سچ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، اپنی KLP روڈ ہے، اس پر کچرا کنڈی ڈال دیا جاتا ہے آئے روز، یہاں حادثے بھی ہوتے ہیں اور آمد و رفت میں دشواری بھی ہوتی ہے۔ جو راہگیر ہیں وہ بھی پریشان ہیں اور بیماری پھیلنے کا بھی خدشہ ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کچرے کی ڈھیر کی وجہ سے آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بیماریوں کا خطرہ ہے۔ ہماری اعلی حکام اور اسسٹنٹ کمشنر صادق عباس سے اپیل ہے کہ اس کچرے کو فوری اٹھایا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ حماد اللہ، سچ ٹی وی، کوٹ سبزل۔ میونسپل انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے جیکب آباد شہر گندگی کے ڈھیر لگے ہیں، جبکہ سڑکوں اور گلیوں میں سیوریج کا پانی جمع ہونے کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ دوست محمد کی رپورٹ۔
म्यूनिसिपल इंतजामिया के करोड़ों की बजट होने के बावजूद शहर में गंदगी ने डेरे डाल दिए हैं। म्यूनिसिपल इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस नालियों का गंदा पानी निकलने से शहर की सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। अक्सर मोहल्लों की गलियां कचरादान बन गई हैं। शहरियों का कहना है कि सफाई न होने की वजह से हमें शदीद मुश्किलात का सामना है और जल्द की वबाएं भी फैलने के खदशात बढ़ गए हैं। जैकाबाद शहर, पूरा शहर गंदगी का ढेर बना हुआ है। हर गली हर मोहल्ले में गंदा नालियों का पानी खड़ा हुआ है। गंदगी की वजह से काफ़ी जो बीमारियां वो जन्म ले रही हैं। हम आला हुकाम से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द नोटिस लिया जाए और ये गंदगी जो है इसको खत्म किया जाए। शहरियों का कहना था कि म्यूनिसिपल इंतजामिया करोड़ों की बजट खर्च करने के बावजूद शहर में निकासी आब का निजाम दुरुस्त करने में नाकाम रही है। उन्होंने सीएम सिंध से नोटिस लेने का मुतालबा भी किया है। जिला इंतजामिया की अदम तवज्जो की वजह से जैकाबाद शहर गंदगी के ढेर में तब्दील हो चुका है। एडमिनिस्ट्रेशन के निज़ाम को फाल करने के लिए शहरियों ने अपील की है। कैमरामैन अयाज सुमरू के साथ दोस्तमुल्ला शहरी, सच न्यूज़, जैकाबाद। गंदकोट में म्यूनिसिपल अमले की गफलत के बायस गंदगी के ढेर लगे हैं। ताफुन के बायस शहरियों का साथ देना भी महाल हो गया। देखिए अब्दुल्ला बिरोही की रिपोर्ट। कंदाकोट म्यूनिसिपल अमले की नाअहली के वजह से कंदाकोट शहर कचरा कुंडी में तब्दील, जिसके बाद शहरी अजियत का शिकार होने लगे। म्यूनिसिपल अमले की नाअहली की वजह से कंदाकोट शहर में के मुख्तलिफ गलियों में जो है ना गंदगी के ढेर नजर आने लगे। इस गंदगी की वजह से जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनमें तरह तरह की बीमारियां जन्म लेने लगी हैं। शहरियों का कहना है कि म्यूनिसिपल अमले की नाअहली की वजह से जहां कंदाकोट शहर में हर जगह जगह कचरे के ढेरे पड़े हुए हैं, वो सफाई करने में नाकाम हो चुकी हैं। हम आला हुकाम से ये अपील करते हैं कि खुदारा नोटिस लेकर इन्हों के खिलाफ कार्रवाई करके शहर को साफ सुथरा किया जाए। कैमरा टीम के साथ अब्दुल्ला बिरोही, सच न्यूज़, कंदाकोट। उच्च शरीफ के मरकज़ सेहत में सहूलियात का फुकदान है। अस्पताल की चार दीवारी टूट फूट का शिकार है, जबकि रिहायशी क्वार्टर्स और अस्पताल की कैंटीन भी खंडरात में तब्दील हो चुकी। कामरान रजा की रिपोर्ट। उच्च शरीफ और उसे मुलक्का 45 से ज्यादा मौज़ूआत के लाखों मकीनों को बुनियादी सेहत की सहूलियत फराहम करने वाला रूरल हेल्थ सेंटर उच्च शरीफ अफसरान की नाअहली की वजह से मसाइल की आमाजगाह बन गया है। रिहायशी क्वार्टर्स और अस्पताल कैंटीन की इमारत खस्ता हाली के बहस खंडरात में तब्दील होकर भूत बंगले का मंजर पेश कर रही है। इमारत मखदूश होने की वजह से किसी भी वक्त गिर सकती है। अस्पताल की चार दीवारी भी जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। इसके साथ साथ सफाई के भी नाकिस इंतजाम होने की वजह से गंदगी के ढेर और कई फुट लंबी घास उग चुकी है, जिसमें मूजी हशरात की परवरिश हो रही है। इस गंभीर सूरत हाल में अस्पताल आने वाले मरीजों के लिए खतरे से कम नहीं। सिंध हुकूमत के तमाम दावों के बावजूद सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम न हो सकी। दादू के इलाके काचू के बकीन अब भी बेयारो मददगार खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। शुएब तहीम की रिपोर्ट। सिंध हुकूमत के सैलाब मुतासरीन को रिलीफ फराहम करने के बुलंदो बांग दावे और ऐलानात सिर्फ दावों तक महदूद। दादू के इलाके काचू में सैलाब को 1.5 माह गुजर गया, लेकिन ताहाल काचू की राब्ता सड़कें बहाल नहीं हो सकी, जिसके बायस काचू की आवाम को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। 6 माह बाद तालीमी इदारे भी खुल गए हैं, लेकिन राब्ता सड़कें बहाल न होने की वजह से बच्चों को स्कूल जाने में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, जबकि बारिशों और सैलाब से मुतादिद स्कूल मुतासिर होने के बायस बच्चे तालीम से भी महरूम हैं। सैकड़ों कच्चे मकान भी सैलाब की नजर हो गए हैं, जिसके बायस सैलाब मुतासरीन बेयारो मददगार खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। हुकूमत की जानिब से इनको छत की फराहमी के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। सही सरकार ने काचू को आफत ज़दा तो करार दे दिया और सरकारी खजाने से फंड्स भी जारी किए गए, लेकिन 1.5 माह गुजर जाने के बावजूद भी सैलाब मुतासरीन को दिलासों के सिवा कुछ नहीं मिला। उमरकोट के इलाके छोर कैंट जाने वाली सड़क पर गुज़िश्ता एक माह से खड़े सैलाबी पानी को इंतजामिया के बिलाखिर निकालने में कामयाब हो गई। जिला इंतजामिया की जानिब से छोर कैंट जाने वाली सड़क एक बार फिर से ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। डिप्टी कमिश्नर अतीमुर रहमान मेमन ने छोर कैंट के अतराफ में मौजूद पानी को निकालने के काम का जायजा लिया और जारी काम पर इत्मीनान का इजहार करते हुए काम को मजीद तेज करने की हिदायत जारी की। सिंध में सैलाब मुतासरीन की इमदाद का सिलसिला जारी है। मीरपुर खास में मुखैर हजरात की ताउन से 400 खानदानों में राशन तकसीम किया गया। उबैदुल्लाह की रिपोर्ट। मीरपुर खास में मुखिर हजरात की जानिब से सैलाब ज़दगान की मदद जारी है। सिविल सोसाइटी ने कतर चैरिटी के ताउन से सैलाब मुतासरीन में राशन तकसीम किया। सिविल सोसाइटी के रहनुमा मोहम्मद बख्श कपरी, मैडम रायला, नौशाबा नाज, मोहम्मद रफीक और दीगर ने बताया कि मीरपुर खास में सैलाब मुतासरीन की जितनी मदद की जाए वो कम है। मीरपुर खास में सबसे ज्यादा सैलाब आया है, जिसकी वजह से 5 लाख के करीब घर मुतासर हुए हैं। एक पैकेज लेके पहुंचे हैं जो कि एक फैमिली के लिए पूरे महीने का खाने का राशन है, पूरे का पूरा सामान इसमें मौजूद है।
ہے اور یہ ہم یہاں پر 400 لوگوں کو دے رہے ہیں. اور اس طرح یہ ہمارا پروگرام پورے سندھ میں چل رہا ہے اس وقت, جو کہ عمر کوٹ, بدین, دادو اور میرپور خاص میں ہے. وہ لوگ ہیں جن کے گھر بارشوں میں گر گئے تھے, جو بے سہارا ہو کر سڑکوں پہ ٹینٹ میں بیٹھے ہوئے تھے. ہم وہاں پہ پہنچے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے تعاون سے اور سول سوسائٹی کے تعاون سے, وہاں پہنچے, ان لوگوں کی تصدیق کی. آج ان سب کو یہاں پہ بلا کے ہم نے جو راشن کٹ ہے وہ ہم کو ان کو دے رہے ہیں. جو اشرف صاحب کے اور میم راحلہ کے ہیں جو کہ کافی دن سے یہاں پر محنت کر رہے ہیں, تو میں ان کا جو ہے ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں, ان کی محنت پہ سلام پیش کرتی ہوں. اور میں یہ امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ایسے بہت سارے فلاحی لوگ جو ہیں وہ ہمارے میرپور میں کام کریں. ان کا مزید کہنا تھا کہ میرپور خاص میں مخیر حضرات سے اپیل ہے کہ وہ آگے آئیں اور ان سیلاب متاثرین کی مدد کریں تاکہ یہ مشکل وقت گزر جائے. عبید اللہ کوری, سچ نیوز, میرپور خاص. یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. سبی میں تعلیمی نظام میں دیگر محکموں کے کلرز کی بے جا مداخلت اور کلرز اور اساتذہ کے دیرینہ مسائل کے پیش نظر ایپکا کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. عمر فاروق کی رپورٹ. سبی میں تعلیمی نظام میں بدنظمی پھیلانے اور محکمہ تعلیم میں دیگر محکموں کے کلرز کی بے جا مداخلت اور کلرز کی ناجائز ٹرانسفر پوسٹنگ کے خلاف ایپکا سبی کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. مظاہرے میں شرکا نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھانے کے ساتھ ساتھ محکمہ تعلیم میں انتقامی کارروائیوں کے خلاف نعرے بھی لگائے. ڈپارٹمنٹ میں انتقامی کارروائیاں بند کیا جائے, بند. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ہمارے جنرل سیکرٹری سلیم کٹبار صاحب اور ہمارے یونٹ عہدیدار ارشاد مری صاحب کا جو بلا جواز تبادلہ کیا گیا ہے. ہمارے اسٹرائک کا مقصد بھی ہے کہ بالا حکام ہمارے عہدیداروں کا تبادلہ وڈرا کریں, ورنہ بدیگر صورت ہماری اسٹرائک کو انشاءاللہ وسیع کر دیں گے. ہم کوئی جی آئی ٹی بنائی نہ, آپ نے کوئی انکوائری کی اور آپ نے ان کو یہاں سے ڈویژن ہی. مظاہرین نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ محکمہ تعلیم میں دیگر محکموں کے کلرز کی بے جا مداخلت کا سختی سے نوٹس لیا جائے تاکہ تعلیمی نظام کو بہتری کی طرف گامزن کیا جا سکے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ عمر فاروق, سچ نیوز, سبی. قبائلی ضلع اورکزئی میں عظیم صوفی بزرگ اور روحانی پیشوا سید امیر انور شاہ سید کی زیارت پر مقامی انتظامیہ کی جانب سے 20 سال سے پابندی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. علی بنگش کی رپورٹ. میاں شاہ انور سید کی مزار زائرین کے لیے کھولنے کے لیے مختلف اضلاع سے لوگوں نے کوہاٹ, قبائلی ضلع اورکزئی اور علاقہ بنگش کے استرسام کے مقام پر دھرنا دے رکھا ہوا ہے. مظاہرین کا کہنا ہے کہ گزشتہ 20 سالوں سے بند زیارت کو عقیدت مندوں اور زیارت کے مرمتی کام کی اجازت دی جائیں. دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے سہیل سید میاں, بشارت سید میاں, ملک نور اکبر, کوثر علی عباس غلام, سید منیر میاں, افتخار شیرازی اور دیگر مقررین نے کہا کہ اب فورسز کی کوششوں اور لازوال قربانیوں سے امن قائم ہو گیا ہے. قبائلی ضلع اورکزئی میں دیگر مقامات کے مساجد اور مذہبی مقامات کھول دیے گئے ہیں, مگر تاحال روحانی پیشوا میر انور سید کے مزار پر لگائی گئی پابندی برقرار ہے جو کسی صورت قابل قبول نہیں. اس وجہ سے روحانی پیشوا کے مریدوں اور عقیدت مندوں نے پرامن احتجاجی دھرنا دے رکھا ہے. انہوں نے آرمی چیف اور وزیر اعظم عمران خان سے زیارت کھولنے کا مطالبہ کیا ہے. علی بنگش, سچ نیوز, کوہاٹ. ملک بھر میں کورونا کے وار جاری. ڈپٹی کمشنر میرپور خاص زاہد میمن کورونا وائرس کا شکار ہو کر انتقال کر گئے. مرحوم نجی اسپتال میں زیر علاج تھے. میرپور خاص کے ڈپٹی کمشنر زاہد حسین میمن کورونا کے باعث سے انتقال کر گئے. زاہد میمن کو 10 روز قبل کراچی کے نجی اسپتال منتقل کیا گیا تھا, جہاں طبیعت بگڑنے پر انہیں وینٹیلیٹر پر منتقل کر دیا گیا, تاہم وہ خالق حقیقی سے جا ملے. حکومت کی جانب سے کاشتکاروں کو ڈرپ اریگیشن سسٹم پر 60% سبسڈی دینے پر کاشتکار خوش ہیں. اس حوالے سے دیکھیے راجہ ثاقب کی رپورٹ. حکومت کاشتکاروں کو ڈرپ و سپلنکلر جدید نظام آپاشی کی تنصیب کے لیے کاشتکاروں کو سبسڈی فراہم کر رہی ہے تاکہ پانی کے ضیاع میں کمی واقع ہو. ڈرپ نظام آپاشی کے تحت تمام پودوں کو ایک ہی وقت میں پانی اور کھاد مل جاتی ہے. پنجاب ڈرپ اریگیشن سسٹم لگانے پر حکومت 60% سبسڈی فراہم کر رہی ہے. حکومت کے اس اقدام پر کاشتکار بہت خوش ہیں. تو یہاں پانی کی بہت شارٹیج تھی, تو پھر میں نے گورنمنٹ سے سبسڈی لی ٹنل پہ, ڈرپ پہ اور سولر پہ. تو 60% مجھے سبسڈی پہ یہ ساری چیزیں ملی, تو میں نے یہ کام اسٹارٹ کیا. اور یہاں پانی کی بہت کمی تھی کیونکہ پانی میں سارا تقریباً رین واٹر سے کر رہا ہوں. یہ تھوڑے پانی کے ساتھ اچھی فصل پیدا کرنے کے لیے گورنمنٹ آف پنجاب نے ڈرپ سسٹم, سولر سسٹم
और ये टनल सिस्टम देकर ज़मींदारों से पर एकड़ ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लेने के लिए और अच्छी क्वालिटी की सब्जियां पैदा करने के लिए एक मौका मुहैया किया हुआ है। ड्रिप आपाशी के निज़ाम में पानी कतरों की सुर में बराह रास्त पौधों की जड़ों में दाखिल होता है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम एक साफ सुथरा और आसान निज़ाम है जिसमें खाद बनाने की फिक्र नहीं होती और न ही पानी लगाने का मसला होता है, बल्कि इससे आपको ताज़ा और साफ सुथरी सब्जियां हासिल होती हैं। कैमरा टीम के साथ वजह साकिब अब्बास, सच न्यूज़, चकवाल। ज़ाहिर पीर में 40 से ज़ायद अरसे से कायम गला मंडी इंतजामिया की गफलत की भीड़ चढ़ गई। रिपोर्ट कर रहे हैं गब्बार रशीद। 40 साल से वस्ते शहर में कायम गला मंडी इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बायस गैर आबाद है। मार्केट कमेटी खानपुर ने ज़ाहिर पीर में सब ऑफिस कायम करके अमला तैनात कर दिया और गला मंडी ज़ाहिर पीर की दुकानें बेच दी गयी, मगर आबाद करने की कोई कोशिश नहीं की गई। वस्ते शहर वसी गला मंडी की कमर्शियल अराजी में दफ्तर मार्केट कमेटी ज़ाहिर पीर, मस्जिद अजनास की बोली का मरकजी प्लाट और दर्जनों बड़ी बड़ी दुकानें भी मौजूद हैं, जहां पर कब्जा माफिया ने डेरे जमा रखे हैं। गला मंडी है ये तकरीबन 40 साल से गैर आबाद है। इसको चालू करने के लिए हुकूमत ने कोई काम नहीं किया, क्योंकि यहाँ के जो लाइसेंस होल्डर दुकानदार हैं उन्होंने मार्केट कमेटी की मिली भगत से अपनी दुकानें जो है बाहर चमकाई हुई हैं। अब डीसी रहीम यार खान को चाहिए कि इस इलाके को आबाद करने के लिए हरकत में आएँ और दुकानदारों को यहाँ पर दुकानें खोलने का पाबंद बनाएं। गला मंडी वीरान होने की वजह से ज़री अजनास का कारोबार शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में किया जा रहा है, जिसकी वजह से ज़री अजनास की खरीदो फरोख्त में मकामी लोगों को मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने डीसी रहीम यार खान से नोटिस लेकर गला मंडी फाल कराने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा गफ्फार रशीद, सच न्यूज़, ज़ाहिर पीर। मैदानी इलाकों में कपास की फसल चुनाई का आगाज हो गया। एडवाइजरी कमेटियों की जानिब से काश्तकारों को हिदायत भी जारी कर दी गई। अहमद काशिफ की रिपोर्ट। महकमा ज़राअत की जानिब से कपास के काश्तकारों के लिए कपास की चुनाई के हवाले से खुसूसी तौर पर हिदायत जारी की गई हैं। कपास की गलत चुनाई से कपास की क्वालिटी और मेयार मुतासिर होता है। काश्तकारों को चाहिए कि आलूदगी से पाक कपास के हुसूल को मुमकिन बनाएं, क्योंकि आलूदगी से पाक कपास की क्वालिटी बेहतर होती है और मंडी में इसके निर्ख भी ज्यादा मिलते हैं। कपास की चुनाई हमेशा उस वक्त करनी चाहिए जब पौधों से शबनम की नमी बिल्कुल खत्म हो जाए। चुनाई उस वक्त करनी चाहिए जब शबनम बिल्कुल उतर जाए। चुनाई का दरमियानी वक्फा 15 से 20 दिन रखा जाए। इसके अलावा चुनाई के दौरान पटसन, सूतली के टुकड़े, प्लास्टिक की थैलियां, इंसानी व हैवानी बाल व दीगर अलैशों से पाक फुट्टी जो है वो चुनी जाए। चुनाई करने वाली औरतें सर पर सूती कपड़ा लेकर बालों को अच्छी तरह ढांप कर चुनाई करें, ताकि सर के बाल रुई में मिलकर रुई की क्वालिटी को खराब न करें। कपास को सिर्फ सूती कपड़े के बोरों में ही रखें और सिलाई के लिए भी सूती धागा इस्तेमाल करें। अहमद काशिफ, सच टीवी, मुल्तान। दरिया सिंध के किनारे लैंसडाउन पुल के करीब कायम तारीखी वर्सा 7 सहेलियों का मजार हुकूमत की अदम तवज्जोही के बायस तबाही का शिकार होने लगा। हाजी रियाज की रिपोर्ट। दरिया सिंध के किनारे लैंसडाउन पुल के करीब कायम ये है 7 सहेलियों का मजार, जिसे सिंधी जबान में सत्तिन जो आस्थान भी कहा जाता है। इस पहाड़ी के लिए एक मशहूर कहावत है कि 7 बीबियां जो कि आपस में सहेलियां भी थी, एक जालिम बादशाह से छुपने के लिए इस पहाड़ी पर पनाह ली, और जब वो बादशाह इन 7 खवातीन को ढूंढते ढूंढते इस पहाड़ी पर पहुंचा तो पहाड़ी फट पड़ी और खवातीन इस पहाड़ी में दफन हो गईं। कहावत के मुताबिक अल्लाह ने खवातीन की इज्जत महफूज रखी और वो जमीन के अंदर चली गई। इस सारे वाक़े का कोई भी तारीख में सुराख नहीं मिलता। लैंसडाउन पुल के करीब कायम छोटी सी पहाड़ी पर बखर के गवर्नर रहने वाले अबुल हसन नमकीन और इनके खानदान के मज़ारात भी मौजूद हैं, जो कि मुगल फन तामीर का शाहकार हैं। पाकिस्तान से भी कई सौ साल पहले की वहाँ उन्होंने कब्रें बनाई हुई है। कब्रें तो खैर उनके नीचे हैं, जो ऊपर उन्होंने बनाए हैं। तो आप ये देखें कि वो दिन ब दिन तबाह हो रहे हैं। मुझे इत्तेफाक है जाना हुआ सत्यंज आस्थान पे, तो वहाँ जो दीवारें हैं वो दीवारें गिर रही हैं, उनकी कोई रिपेयर नहीं है, ईंटें गिर रही हैं उसकी। तो ऐसी कीमती चीजें जो हैं उसका हमारे पास जो है ना वो न तो कदर है न इज्जत है। लोगों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस कौमी व तारीखी वर्से को बचाने के लिए इक़दामात किए जाएं, सहूलियात फराहम करने के साथ साथ यहाँ
गैर कानूनी कब्जे भी खत्म कराए जाएं। कैमरामैन अदनान राजपूत के साथ हाजी रियाज खोखर, सच न्यूज सक्खर। पीरजुगी के मकीनों ने भेड़ बकरियां पालने को अपना जरिया मुआश बना लिया। शाहिद खरल की रिपोर्ट। भेड़ बकरियां पालना न सिर्फ सुन्नत नबी है बल्कि जरिया मुआश भी है। लिया के इलाके पीरजुगी शरीफ में जहां एक तरफ इस जरिया मुआश के जरिए रोजी कमाने की रिवायत दम तोड़ती जा रही है, वहीं कुछ लोग इस जरिया मुआश और कल्चर को जिंदा रखने की कोशिश में लगे हुए हैं। जानवरों बकरियों के साथ साथ भेड़ें पालना, उनकी देखभाल करना अपने लिए सुन्नत रसूल समझते हैं और दिन रात इन जानों की खातिर मदारत में मसरूफ और खुशहाल नजर आते हैं। अरसा दराज तो तकरीबन 100 साल दे ज़्यादा बुजुर्ग सारे माल रख गए हैं। ये भेड़ बकरी माल सुन्नत रसूल भी है ते जरिया माश भी है। ई माल नाल असां करोड़ों रुपए कमाएं, सारा रोजगार भी ई माल नाल है। अल्लाह दा बहु करम है साडे उत्ते। सुन्नत नबवी तरीका भी है, भेड़ां दुआ है हजूर पाक दी। ये अच्छा माल है, इनकी खिदमत ही करे ने ते साकू सिले भी देना है। बेशक आज के इस जदीद दौर में शायद नौजवान नस्ल के लिए ये काम मायूस समझा जाता हो, लेकिन ये हकीकत है कि इस पैगंबराना पेशे से जुड़े ये सादा लोग आज भी खुशहाल नजर आते हैं। कैमरामैन कामरान शहद के साथ शहद इकबाल खरल, सच न्यूज, पीरजगी, पहाड़पुर, लिया। पंजाब में अकेली खातून के साथ इस्मत दरी का एक और वाकया सामने आ गया। जड़ावाला रोड पर थाना मांगटावाला के करीब लड़की को लिफ्ट के बहाने इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया गया। पंजाब में एक और लड़की की इज्तिमाई आबरूरेज़ी कर दी गई। शेखुपुरा में लिफ्ट देने के बहाने 6 मुलजिमान लड़की को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाकर फरार हो गए। वाकया पेश आया शेखुपुरा रोड पर तहसील जड़ावाला के नवाह मांगटावाला में, जहां एक लड़की बस खराब होने पर दूसरी गाड़ी के इंतजार में खड़ी थी कि करीब से गुजरते 6 कार सवारों ने गाड़ी रोकी और खड़ा होने का सबब पूछने के बाद लिफ्ट की ऑफर की। लड़की गाड़ी में सवार हो गई। कार सवार अफराद ने खातून को लिफ्ट देने के बाद नशावर चीज पिलाकर ज्यादती की और हालत गैर होने पर खेतों में फेंककर फरार हो गए। वाकई का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, ताहम कोई मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो सका। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने नोटिस लेते हुए मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। वाकया 24 सितंबर को पेश आया था, जबकि पुलिस ने 5 दिन बाद मुकदमा दर्ज किया। आजी पंजाब इनाम गनी ने भी सड़क पर खड़ी लड़की से मुबैना ज्यादती का नोटिस लेते हुए आरपीओ शेखुपुरा से फौरी रिपोर्ट तलब करते हुए मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत की है। गुजरावाला में पुलिस सब इंस्पेक्टर के डाकों से 14 लाख रुपए बरामदगी की रकम हड़प करने का इंकशाफ हुआ। गुजरावाला में महकमाती इंक्वायरी रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि चौकी इंचार्ज आलम चौक दानिश सगीर ने 2 डाकुओं को पकड़ा और 14 लाख रुपए की रिकवरी की, मगर मुतासरीन को रकम वापस न की गई। मुद्दई ने दाद रसी न होने पर सीपीओ गुजरावाला को दरखास्त दी। सब इंस्पेक्टर दीदा दानिस्ता न तो इंक्वायरी के लिए पेश हुआ और न ही अपना मौकफ दिया। टेम्परेचर चेक क्यों किया? पूरेवाला में असिस्टेंट कमिश्नर के अमले ने स्कूल के गार्ड को तशद्दुद का निशाना बना डाला। गार्ड के खिलाफ FIR भी दर्ज करा दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर बुरेवाला राना औरंगजेब हुकूमत की जानिब से कोरोना SOPs पर अमल दरामद को चेक करने के सिलसिले में स्कूल पहुंचे तो गेट पर मौजूद चौकीदार ने असिस्टेंट कमिश्नर का टेम्परेचर चेक करना चाहा, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर तौर पर तैश में आ गए और AC के अमले ने चौकीदार को तशद्दुद का निशाना बना डाला। देपालपुर में बिगड़े रईसजादों ने अपनी ही अदालत लगा ली। नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। देपालपुर में बिगड़े रईसजादों ने डेरे पर ले जाकर नौजवान को बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। मुआफिया भी मंगवाते रहे। फुटेज मंजर आम पर आई तो DPO अकाड़ा उमर सईद मलिक ने वाकये का नोटिस लेते हुए पुलिस स्क्वाड तश्कील दे दिया। मंडी बहाउद्दीन में पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4 मुलजमान को गिरफ्तार करके मुलजमान के कब्जे से लाखों रुपए की मंशियात और असलहा बरामद कर लिया। DPO सैयद अली रजा का कहना था कि जिले पुलिस समाज दुश्मन और नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल को तबाह करने वाले मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां जारी रखे हुए है। मंशियात फरोशी जैसे मकरू धंधे को किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। मुजफ्फरगढ़ में ट्रैफिक कवानीन से आगाही के लिए वॉक का एहतमाम किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अजमल। मुजफ्फरगढ़ में DPO मुजफ्फरगढ़ मोहम्मद हसन इकबाल और डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ इंजीनियर अमजद शुएब तरीन की जेर कयादत ट्रैफिक कवानीन की आगाही मुहिम के तहत एक बड़ी रैली का इनाकाद किया गया। रैली DPO मुजफ्फरगढ़ के ऑफिस से झंग रोड तक निकाली गई, जिसमें सरकारी अफसरान, पुलिस एहलकारान, वकला बरादरी, मीडिया नुमाइंदगान, सिविल सोसाइटी, ताजिर रहनुमाओं और सैकड़ों की तादाद में शहरियों ने शिरकत की। इस मौका पर आगाही रैली से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ इंजीनियर अमजद शुएब तरीन ने कहा कि ट्रैफिक कवानीन की पासदारी हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। कि ट्रैफिक अवेयरनेस के लिए आपने इतना जोश और वलवला दिखाया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मुअज़्ज़ज़ माशरों की पहचान ही उनकी ट्रैफिक की रवानी
اور اس کا ڈسپلن ہوتا ہے. اور پولیس سروس کا ایک سب سے اہم جز جو ہے وہ انفورسمنٹ ہے, اور انفورسمنٹ نظر آتی ہے آپ کو ٹریفک انفورسمنٹ سے. اس سے پہلے کہ ہم لوگوں کو سختی سے تلقین کریں, تائید کریں, بہت ضروری ہوتا ہے کہ شعور دیا جائے. ڈی پی او مظفر گڑھ محمد حسن اقبال نے کہا کہ اس ہفتے بھرپور آگاہی مہم چلائی جا رہی ہے, جبکہ اگلے ہفتے سے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر بھاری جرمانے اور سزائیں دی جائیں گی, جس کے لیے ہدایات جاری کر دی گئی ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد اجمل, سچ نیوز, مظفر گڑھ. سٹی ٹریفک پولیس گجرانوالہ کی جانب سے آرٹ کونسل ہال میں ٹریفک قوانین سے آگاہی کے لیے ایک روزہ سیمینار کا انعقاد کیا گیا. ساجد آبان کی رپورٹ. گجرانوالہ آرٹ کونسل ہال میں سٹی ٹریفک پولیس کی جانب سے ٹریفک قوانین کی آگاہی کے حوالے سے ایک روزہ سیمینار کا انعقاد کیا گیا, جس میں وکلا, بزنس کمیونٹی, سماجی تنظیموں اور طالب علموں کے ساتھ ساتھ شہریوں کی بھی بڑی تعداد نے شرکت کی. تقریب کا مقصد شہریوں کو ٹریفک قوانین کی پاسداری, روڈ سیفٹی اور ہیلمٹ کا استعمال یقینی بنانا تھا. سیمینار میں کم عمر بچوں کی ڈرائیونگ اور ون ویلنگ جیسے خطرناک کھیل سے ہونے والے جانی نقصان اور جسمانی معذوری کے حوالے سے بتایا گیا, تاکہ والدین کم عمر بچوں کو ڈرائیونگ اور ون ویلنگ جیسے جان لیوا کھیل سے دور رکھیں. کیوں ہم حادثات کا شکار ہو رہے ہیں جبکہ ہم عام فہم سے قوانین پر عمل کر کے محفوظ رہ سکتے ہیں. یونیورسٹیز, کالجز میں بھی ہونے چاہیے اویئرنیس سیمینار, اور اگر ہم اپنی سوسائٹی میں ٹریفک کی بہتری چاہتے ہیں, ٹریفک رولز پہ امپلیمنٹیشن چاہتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی ان کا تسلسل رہنا چاہیے. لوگوں کو بتایا جائے کہ گجرانوالہ کے عوام کے لیے ٹریفک کے حوالے سے کیا کیا اقدامات کیے گئے ہیں. جیسے ای چلاننگ سسٹم کا آغاز ہو چکا ہے, آپ آن لائن جو ہے اپنے چلان جمع کروا سکتے ہیں, اور یہ آج کا ٹریفک آگاہی کیمپ بھی اسی لیے لگایا گیا تھا کہ لوگوں میں شعور بیدار کیا جا سکے. تقریب کے مہمان خصوصی سہیل احمد المعروف عزیزی کا کہنا تھا کہ میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ نہ صرف خود ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کروں گا, بلکہ اپنے حلقہ احباب اور فیملی کو بھی ٹریفک قوانین کی پاسداری کے لیے پابند کروں گا. اسی طرح ہر شخص کو اپنی جگہ وعدہ کرنا ہوگا کہ وہ خود بھی ٹریفک قوانین پر عمل پیرا ہوگا اور اپنی فیملی اور دوستوں کو بھی ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کی تلقین کرے گا. ٹریفک قوانین پر عمل پیرا ہو کر ہم مہذب قوم ہونے کا ثبوت دے سکتے ہیں. اس قسم کے سیمینارز کا انعقاد جہاں عوامی حلقوں میں ٹریفک قوانین سے متعلق آگاہی کا ذریعہ بنتا ہے, وہیں شہریوں میں اس بات کا شعور بھی اجاگر کرتا ہے کہ ہم اپنی اور دوسروں کی قیمتی جانیں ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کر کے کیسے بچا سکتے ہیں. کیمرہ مین عمر ڈار کے ساتھ ساجد آوان, سچ نیوز, گجرانوالہ. رحم خان میں موٹر وے پولیس نے دوران سفر سیٹ بیلٹ کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے آگاہی مہم کا آغاز کر دیا. موٹر وے پولیس نے سیکٹر کمانڈر میاں عفنان امین کی سربراہی میں سیٹ بیلٹ کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کیمپین کا آغاز کر دیا. سیکٹر کمانڈر میاں عفنان امین نے موٹر وے پولیس کے تمام بیٹ انچارج اور پیٹرولنگ افسران کو ہدایات کرتے ہوئے تمام ڈرائیورز کو روک کر سیٹ بیلٹ کے استعمال کے فوائد کے بارے میں بریفنگ کرنے کی ہدایت کی, جس پر موٹر وے پولیس نے فوری عمل کرتے ہوئے مختلف مقامات پر ڈرائیورز کو روک کر سیٹ بیلٹ پہننے کی ہدایات کرتے ہوئے کہا کہ حادثات کی صورت میں سیٹ بیلٹ کے استعمال سے آپ کی قیمتی جانوں کو بچایا جا سکتا ہے. علاقائی خبرنامہ سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ sach.tv.pk. دیکھتے رہیے سچ نیوز.